पहले मैं आपके चैनल का इस दानिश ग्रीन नर्सरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय देकर हमसे बातचीत करने के लिए जो है समय निकाला। ये बेसिकली हमें ये जो दानिश ग्रीन नर्सरी का हमें जो कंसेप्ट रखा, वैसे हम तीनों भाई जो हैं डिफेंस में हैं, तो डिफेंस के बैकग्राउंड से होने के कारण हमने बहुत सारे बिजनेस हैं जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बहुत सारे लोग करते हैं, बट लेकिन हमें जो देश को समर्पित एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस भी हो प्लस देश को समर्पित, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफेंस से होने के नाते हमने ये एक ऐसा बिजनेस जो कंसेप्ट चुना है, ये पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बनकर, पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का हिस्सा बनकर देश को समर्पित सेवा का जो है, इस भाव से जो हमने दानिश ग्रीन नर्सरी का जो है नींव रखी है। किस तरह के पेड़ यहाँ पर उपलब्ध है, कौन कौन सी वैरायटीज़, अगर हम कहें कि कौन कौन सी वैरायटी यहाँ इस दानिश ग्रीन नर्सरी में आप लोगों के लिए उपलब्ध है? जी हाँ, देखा जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है आज की डेट में 90 प्लस जो है वैरायटीज़ के प्लांट जो हैं आपको इस दानिश ग्रीन नर्सरी में उपलब्ध करवाते हैं हम। बट लेकिन हमारे पास जो मुख्य तौर के ऊपर में आपको यदि कैटेगरी में बताऊं तो सबसे पहले प्लांट आ जाते हैं जो रिलीजियस प्लांट, जो भगवान को समर्पित, जो पूजा अर्चना के काम आते हैं। उसमें शमी जो है सबसे उत्तम पौधा जो है माना गया है। उसके बाद में छोटा बेलपत्र है, बड़ा बेलपत्र है। उसके बाद में जैसे तुलसी के पेड़ हैं, ये सारे ये रिलीजियस प्लांट में आते हैं। उसके बाद में फलदार, जो जैसे हमारे पास आम की यदि हम बात करें तो ये आम लगा हुआ है, आइए दिखाते हैं। जैसे आम लगा हुआ है, ये आम क्या है, 12 मासी आम है, जो 12 महीने जो है फल देने वाले पेड़ हैं। और बहुत सारे हमारे पास जितनी भी वैरायटीज़ हैं, ये हमने एनालाइज़ किया सबसे पहले कि हमने जो यहाँ से जो जितने भी हम जो प्लांट जो हम मंगाते हैं, ये सारे के सारे कोलकाता से हम मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण में और कोलकाता के वातावरण में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। इसीलिए हमारा मकसद जो है कि ताकि ये पेड़ों को कामयाब करने का जो हमारा कंसेप्ट ये था कि वही उसी एटमॉस्फेयर से इसी वातावरण में लाकर, ताकि जो है पेड़ में कोई भी जो है जो क्लाइमेटीज़ का उसमें फ़र्क ना पड़े। तो इसीलिए क्या है, हमने जैसे 12 मासी आम है, तो ये प्रैक्टिकल है। हमें जब से हमने ये ग्रीन नर्सरी, हमने पहले प्रैक्टिकल, ये ग्रीन नर्सरी खोलने से पहले भी हमने क्या है प्रैक्टिकल करके देखा कि ये पेड़ यहाँ पर जो है सूटेबल हैं इस क्लाइमेट के लिए, इस वातावरण को शूट करते हैं या नहीं। जब ये पूरा प्रपोज़ल पास हुआ, तब से हमने जो है ये फिर आगे इस ग्रीन नर्सरी को जो है आगे बढ़ाया है। तो वैसे ही हमारे पास मौसमी का पेड़ है, नाशपाती का है जो फलदार पेड़ में, उसके बाद संतरे का है, उसके बाद में सेब के पेड़ हैं यहाँ पर, और बिल्कुल जेन्युइन रेट पे और F1 हाईब्रिड वैरायटीज़ के जो हैं पौधे हमारे पास जो हैं उपलब्ध करवा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो ये ग्रीन नर्सरी है, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी की नंबर 1 ग्रीन नर्सरी है। हमारा जो है होलसेल ग्रीन नर्सरी का है। यहाँ से बहुत सारे और भी छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, जो परचून बेस पे लेते हैं हमसे, वो जो है पेड़ हम उनको भी देते हैं। तो बहुत सारे और भी वैरायटीज़ के पेड़ हैं। जैसे देखिए हमारे पास, जैसे मैं आपको एक आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू में जो एक्सपेंडिचर करते हैं, बट लेकिन हमारे पास जो जैसे लौंग इलायची के पेड़ हैं, यदि आप एक लौंग का पेड़ यदि आप लगाते हो, या उसको लौंग लगने में 1 या 1.5 साल का समय, 2 साल का समय लग जाता है, लेकिन यदि आप उसके लौंग का एक पत्ते का इस्तेमाल करोगे, एक चाय में डालो, तो वो 20 लौंग का काम करता है। इसी प्रकार से सिमिलर इलायची का भी है। इलायची लगने से पहले आप इलायची के यदि आप पत्ते का भी इस्तेमाल करोगे, तो वो भी एज इट इज़ जो है इलायची का काम ही करेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे दालचीनी का पेड़ हो गया। दालचीनी का जो यदि उसके आप पत्ते को इकट्ठा करोगे, तो पत्ते से जो है उसका तेज पत्ता बन जाएगा और लकड़ी से जो है दालचीनी बन जाएगी। और इसी प्रकार से जैसे सफ़ेदे का पेड़ हो गया, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं फर्नीचर वुड के लिए जो लकड़ी के इस्तेमाल से पेड़ों को उगाते हैं, तो उसका भी कंसेप्ट हमारे पास है। नीम के पेड़,
एक तो सबसे एक बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल 10-20 रुपए का 50 रुपए का पेड़ है जो हाई वैराइटीज़ जो F1 हाई ब्रीड में आता है कि इसका नीम का पेड़ ये ज़मीन में लगाने से एक तो लकड़ी का जो है पर्याप्त मात्रा में आपको लकड़ी मिलेगी, दूसरा उसके पत्ते गिरने से जो जितनी भी दिमक है सिमक है वो उसका नाश होता है। दूसरा बहुत सारे लोग जो हैं इसको अपने फूड एंड ग्रेन यहाँ पे स्टोर करते हैं, अनाज को रखते हैं, वहाँ भी यदि इसके पत्तों को स्टोर करके थोड़े से लिफाफे में डाल के रखा जाए तो वहाँ पे जो उनको जो जितने भी जो जैसे खून वगैरह या कुछ और जो उनको नाश पहुँचाते हैं हमारे फूड एंड ग्रेन को जो हमारे स्टोर किया हुआ जैसे अनाज है तो उसको उससे भी राहत मिल सकती है। और भी बहुत सारे जैसे डेकोरेशन में हमारे पास कई वैराइटीज़ के पेड़ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जो हैं 90 से प्लस वैराइटीज़ के डिफरेंट टाइप के जो हैं पेड़ हैं और सारे के सारे हमारे पास हर एक जो भी पेड़ हैं वो 3 या 4 वैराइटीज़ में यहाँ पर आपको उपलब्ध है और बिल्कुल जेन्युइन रेट पे हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। यही हमारा मकसद है कि ताकि आप एक तो ये पेड़ पौधे आपकी याददाश्त के तौर पर एक तो लॉन्ग टर्म के लिए रिमेम्बरेबल रहेगा, आपको याददाश्त के लिए भी आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी लगा सकते हो। तो दूसरा ये क्या है, दूसरा पर्यावरण का भी जो है आप इसका एक हिस्सा बन के पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हो। तो यही हमारा कंसेप्ट था, यही हमारा मुद्दा था इस नर्सरी को खोलने का कि देश को समर्पित एक ऐसा बिजनेस हो जिससे हम देश सेवा भी साथ में हो और साथ में जो है एक बिजनेस का कंसेप्ट भी है और साथ साथ में क्या है